हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। और ये शॉर्ट स्टोरी है तो ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है और हम एक स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि कहाँ पे कौन सा टेंस का यूज किया गया है, कहाँ एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन, प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। इसका टाइटल है पीस पॉरेज हॉट। तो पीस का मतलब होता है शांति, पॉरेज यानी कि दलिया, हॉट यानी गर्म। तो इसका तो कोई खास मतलब यहाँ पे नहीं है। पीस का मतलब हो गया शांति, पॉरेज दलिया, हॉट यानी गर्म। इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे निकल रहा है। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं, पढ़ते हैं, तब समझ में आने वाला है कि क्या है यहाँ पे इस टाइटल का मतलब। नेवर eat stale food. In fact, never keep stale food in the refrigerator. नेवर यानी कभी नहीं, ईट यानी कि खाओ, कभी नहीं खाओ स्टेल फूड। स्टेल फूड का मतलब हो गया बासी भोजन। इन फैक्ट दरअसल, नेवर यानी कभी नहीं, कीप यानी रखो, स्टेल फूड यानी बासी भोजन को इन द रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में। तो कभी नहीं बासी भोजन खाओ और कभी भी बासी भोजन को फ्रिज में ना रखो। सेड द डॉक्टर यानी कि डॉक्टर ने कहा, से का यहाँ पास्ट हो गया सेड, और स्टेल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो फूड को डिस्क्राइब कर रहा है, फूड के बारे में बता रहा है कि कैसा भोजन, तो बासी भोजन। तो कभी भी हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि बासी भोजन को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। बट हेली नेवर लर्नड। लेकिन हेली नेवर यानी कभी नहीं, वो सीखी। लेकिन वो कभी नहीं सीखी, डॉक्टर ने कहा लेकिन वो कभी नहीं सीखी, ये हो गया। हर पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता, एंड इवन हर चिल्ड्रेन टोल्ड हर द सेम थिंग। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, एंड इवन हर चिल्ड्रेन, इसका मतलब हो गया कि इवन का मतलब हो गया यहाँ तक कि उसके बच्चे। तो हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और चिल्ड्रेन नाउन हो गया। यहाँ तक कि उसके बच्चे टोल्ड हर यानी उससे कहते थे। टेल का यहाँ पे पास्ट हो गया टोल्ड। द सेम थिंग यानी कि वही चीज़ जो डॉक्टर कहता था, वही सेम चीज़ उसके बच्चे भी कहते थे। स्टेल फूड डिवेलप्स फंगस। स्टेल फूड डिवेलप्स यानी कि जो स्टेल फूड होता है वो उत्पन्न करता है, विकसित करता है फंगस। फंगस का मतलब हो गया फफूंद। एंड फंगस कैन किल एनी वन बिकॉज इट इज पॉइजनस। तो इसका मतलब हो गया कि बासी भोजन डिवेलप्स यानी कि वो विकसित करता है क्या, तो फंगस। फंगस का मतलब हो गया फफूंद। और फंगस कैन किल यानी कि जो फंगस है फफूंद, वो कैन किल यानी मार सकता है, एनी वन यानी किसी को भी, बिकॉज क्योंकि इट इज पॉइजनस यानी कि यह है पॉइजनस यानी जहरीला। तो इट प्रोनाउन हो गया जो कि फंगस के लिए यूज किया गया है। इट इज पॉइजनस या जहरीला है, और पॉइजनस यहाँ एडजेक्टिव हो गया। तो ये बोला जा रहा है कि स्टेल फूड जो होता है वो फंगस को उत्पन्न करता है, और फंगस जो होता है किसी को भी मार सकता है क्योंकि यह जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। येट नो वन कुड टीच हेली द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश फूड। येट, तो येट का यहाँ मतलब हो गया फिर भी। नो वन यानी कोई नहीं, कुड टीच यानी कोई भी नहीं उसे समझा सकता था। टीच यानी कि टीच मतलब सिखाना, पढ़ाना। तो कोई भी नहीं उसे सिखा सकता था हेली को। द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब हो गया महत्व, ऑफ फ्रेश फूड यानी कि ताज़ा भोजन का महत्व उसे कोई भी नहीं समझा सकता था, कोई भी नहीं उसे सिखा सकता था। समटाइम्स कभी कभी, हेली केप्ट इवन 9 days ओल्ड पुडिंग इन हर फ्रिज। तो इसका मतलब हो गया कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, हेली केप्ट हेली रखती थी। तो
कीप का यहाँ पे पास्ट हो गया केप्ट। इवन 9 days ओल्ड पुडिंग यानी कि 9 दिन का पुराना हलवा। इवन का मतलब हो गया भी इन हर फ्रिज यानी कि अपने फ्रिज में। तो ये हो गया इसका पूरा का मतलब कि कभी कभी हेली जो थी वो 9 दिन पुराना हलवा भी फ्रिज में रखती थी। सी वुड सिंग यानी कि वह गाया करती थी। तो यहाँ पे सी प्रोनाउन हो गया जो कि हेली के लिए यूज किया गया है। तो प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं? नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए हम बार बार हेली हेली तो नहीं बोल सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए प्रोनाउन बनाया गया है। तो सी वुड सिंग यानी कि वो क्या करती थी? गाया करती थी। तो वुड ये दिखा रहा है कि पास्ट में वो उस काम को बार बार किया करती थी, यानी पास्ट की रेपिटेशन को ही दिखा रहा है। तो वो सिंग यानी गाया करती थी। पीस पॉरेज हॉट, पीस पॉरेज हॉट, पीस पॉरेज कोल्ड, पीस पॉरेज इन द पॉट 9 days ओल्ड। तो वो मतलब कि ये कविता के जैसा गाया करती थी। पीस पॉरेज हॉट, पीस पॉरेज कोल्ड, पीस पॉरेज इन द पॉट। तो इसी का यहाँ पे टाइटल दिया गया है कि पीस पॉरेज हॉट, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है क्योंकि ये वैसा गा रही थी। पीस पॉरेज हॉट, पीस पॉरेज कोल्ड, पीस पॉरेज इन द पॉट यानी कि शांति दलिया इन द पॉट 9 days ओल्ड, यानी इसका मतलब होगा कि 9 दिन पुराना वो गाना के जैसा वो गा रही थी। बट लेकिन व्हाट कुड बी डन, लेकिन क्या किया जा सकता था, इसका ये मतलब हो गया व्हाट कुड बी डन। तो कुड यहाँ मॉडल वर्ब हो गया, ये पैसिव में लिखा हुआ है। कुड बी डन, डू का यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया डन। बट ये सेंस दे रहा है एक तरह से मजबूरी जैसी कि क्या ही किया जा सकता है जब कोई मानने को तैयार ही ना हो। तो उसी तरह से यहाँ पे यूज किया गया, मजबूरी के जैसा सेंस दे रहा है कि क्या ही किया जा सकता है। वन डे एक दिन, अ डिस्टेंट आंट केम टू विजिट हेली। एक दिन अ डिस्टेंट आंट यानी कि दूर की आंट यानी कि चाची, केम आए, टू विजिट यानी मिलने के लिए हेली से, यानी कि हेली के यहाँ वो विजिट करती आती है। हेली सर्व्ड स्टेल पॉरेज टू द ओल्ड लेडी। तो जो हेली थी वो सर्व्ड की, परोसी। सर्व का पास्ट हो गया सर्व्ड, उसने वह परोसी। तो यहाँ पर ये हेली और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का ये हो गया सेंटेंस। पास्ट इंडिफिनिट में हम सब्जेक्ट और उसके बाद सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। हेली सर्व्ड यानी हेली परोसी, स्टेल पॉरेज यानी कि बासी दलिया, टू द ओल्ड लेडी यानी कि उस बूढ़ी औरत को, जो एक दूर की जो चाची आई थी तो उसे वो वही बासी पॉरेज दलिया परोसती है। द लेडी फेल्ट समथिंग वाज रॉन्ग बट स्टिल एट अ लिटिल ऑफ इट। तो जो वो लेडी थी, फेल्ट समथिंग वाज रॉन्ग, उसे महसूस हुआ, फील का यहाँ पास्ट हो गया फेल्ट, समथिंग यानी कुछ, वाज रॉन्ग यानी कि उसे कुछ गलत महसूस हुआ, यानी उसे कुछ गलत लगा, बट लेकिन, स्टिल यानी फिर भी, एट यानी वो खाई, ईट का यहाँ पे पास्ट हो गया एट, अ लिटिल यानी कि थोड़ा सा, ऑफ इट यानी कि उसका थोड़ा सा हिस्सा वो खाई, उसे कुछ गड़बड़ लगा, गलत लगा, बट वो फिर भी थोड़ा सा उसमें से खाई। विदिन मिनट्स शी फेल सीवियरली इल। तो इसका मतलब हो गया कि विद इन मिनट्स यानी कि कुछ ही मिनटों में, सी फेल सीवियरली इल यानी कि वो बीमार पड़ गई। तो यहाँ पे फॉल का पास्ट हो गया फेल, सी प्रोनाउन हो गया जो कि ओल्ड लेडी के लिए यूज किया गया है। सीवियरली का मतलब हो गया गंभीर रूप से, जोर से वो क्या हो गई, इल यानी कि वो बीमार पड़ गई। तो कुछ ही मिनटों में वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ड्यू टू का मतलब हो गया के कारण, फूड पॉइजनिंग यानी कि फूड पॉइजनिंग के कारण
वो बीमार हो गई। फूड पॉइजनिंग का मतलब हो गया कि खाने की वजह से बीमार पड़ना, जब खाना बासी होता है और मतलब कि ख़राब तरीके से बना होता है गंदगी से, तो जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो वही उसे खाने के बाद जो बासी वो खाई पॉरेज, तो उसे फूड पॉइजनिंग उसे हो गया था। हेली लर्नड हर लेसन, तो जो हेली थी लर्नड हर लेसन द हार्ड हार्ड वे। तो इसका मतलब हो गया कि हेली जो थी लर्नड हर लेसन, उसने अपना सबक सीखी द हार्ड वे। तो हार्ड वे का मतलब होगा कि बहुत ही मुश्किल से, कठिनाइयों के बाद, जब वो बहुत वो क्या होता है, जब तबीयत उसकी ख़राब हो गई तब समझ में आया, यानी कि वो कठिनाइयों के बाद वो समझी। नीदर डिड सी ईट नॉर सर्व एनी थिंग अदर देन फ्रेश फूड एवर अगेन। इसका मतलब हो गया नीदर डिड सी ईट, यानी कि ना तो वह खाई, नॉर सर्व यानी कि ना तो वो खाई ना तो परोसी, एनीथिंग यानी कुछ भी, अदर देन फ्रेश फूड यानी कि फ्रेश फूड यानी ताज़ा भोजन के अलावा, एवर अगेन। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि उसने ना तो कभी बासी भोजन खाई और ना ही किसी को परोसी ताजी फ्रेश फूड के अलावा। एवर अगेन यानी कि कभी भी, अगेन यानी कि दोबारा। तो ये हो गया एवर का मतलब यहाँ पे हो गया फिर कभी भी वो बासी भोजन ना तो की और ना ही किसी को परोसी।